हमारा सबसे पहला अपडेट है, यह है नेटफ्लिक्स से लेकर। तो नेटफ्लिक्स पर फाइनली हिंदी डब आ चुका है मोस्ट अवेटेड एनिमे का, जिसका नाम है द समर हिकारू डाइड। और फाइनली अब ये हिंदी डब के साथ नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रहा है। जाइए देखिए, मजा कीजिए, इसकी हिंदी डबिंग कमाल की है। जो दूसरा अपडेट है, ये भी बहुत 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 ज्यादा बड़ा अपडेट है और इसके लिए क्रेडिट जाता है सेनपाई नेटवर्क को। तो भाई, बैक टू बैक बहुत सारे न्यू एनिमेज आने वाले हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह नहीं, सात नहीं, आठ नहीं, पूरे के पूरे 11 न्यू एनिमेज आने वाले हैं हिंदी डब के साथ, जिसका काम स्टार्ट हो चुका है। और मैं सबका नाम आपको पढ़ के आज बता दूंगा। ओके, पहला जो एनिमे है, इसका नाम है चैंड सोल्जर। दूसरा एनिमे का नाम है ओसिनोको। तीसरा एनिमे का नाम है 100 गर्लफ्रेंड्स हु रियली लव यू। चौथा एनिमे का नाम है चिल इन अनदर वर्ल्ड विथ लेवल 2। पांचवा एनिमे का नाम है लूनर लाइफ इन अनदर वर्ल्ड। छठा एनिमे का नाम है माई इंस्टेंट एबिलिटी इज सो ओवर पावर्ड। सातवां एनिमे का नाम है द डेविल इज पार्ट टाइमर। आठवां एनिमे का नाम है अकामे गा किल। जो नाइन्थ एनिमे है, इसका नाम है इफ इट्स फॉर माई डॉटर आई इवन डिफीट अ डीमन लॉर्ड। 10वां एनिमे का नाम है बुफूरी। आई डोंट वांट टू गेट हर्ट सो आई मे आउट माई डिफेंस। और जो 11वां एनिमे है, इसका नाम है यूरी ऑन आइस। और ये जो 11 हिंदी डब न्यूज है, एक्सक्लूसिव न्यूज, इसके लिए बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है सेनपाई नेटवर्क को। तो थैंक यू सो मच ब्रो, मुझे ये सारे न्यूज बताने के लिए। जो नेक्स्ट अपडेट है, यह है भाई कार्टून नेटवर्क इंडिया से लेकर। तो कार्टून नेटवर्क इंडिया पर जब से भाई साईं अभिषेक हेड बने हैं, तो देखो एक चीज उनके राज में बहुत बढ़िया हो रहा है, वो है भाई हिंदी डबिंग। क्योंकि जो न्यू शो आया है, जिसका नाम है बीस्ट बॉय लॉन उल्फ, तो इसकी हिंदी डबिंग इतनी ज्यादा बढ़िया है ना भाई, कि जितनी तारीफ करूं उतनी भाई कम है। आपने ये अभी तक कार्टून देखा है या नहीं देखा है, कॉमेंट्स में जरूर बताना। ये टीन टाइटंस गो का स्पिन ऑफ सीरीज है। इसके साथ साथ कार्टून नेटवर्क फॉरएवर का एक नया चैनल आ चुका है टाटा प्ले पर, चैनल नंबर 653 में, जहां पर आपको बहुत सारे कार्टून नेटवर्क इंडिया के पुराने शोज हिंदी डब के साथ देखने को मिल सकते हैं। जो अगला अपडेट है, यह है सोनी के बहुत ही घटिया डिसीजन से लेकर जो कि उसने भाई कर दिया है। जैसा कि आपको पता होगा कि टीवी पर जो सोनी पर आता है जुजुत्सु काइसेन का सीजन 1 और सीजन 2, तो इसके हिंदी डब में गोजो को डब करते हैं करण त्रिवेदी। यहां तक कि जो मूवी भी डब हुआ था, उसमें भी गोजो को करण त्रिवेदी ने ही डब किया था। लेकिन भाई कुछ टॉक्सिक फैंस की वजह से गोजो की वॉइस टीवी के लिए भाई चेंज हो चुकी है, और अब भाई जो ओटीटी के लिए डब करते थे लोहित शर्मा, वही भाई डब कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग मेरे से भाई शिकायत भी कर रहे हैं कि भाई ये बहुत ही ज्यादा गलत हुआ, हमें करण त्रिवेदी ही चाहिए। क्योंकि हमने भाई फर्स्ट टाइम टीवी पर जुजुत्सु काइसेन में करण त्रिवेदी की वॉइस सुनी थी, लोहित शर्मा की नहीं। तो हमें गोजो के लिए करण त्रिवेदी ही चाहिए। तो अब देखते हैं भाई सोनी ये भाई बात मानता है या नहीं मानता है। यहां तक कि मैंने अपने इंस्टाग्राम पर भाई पोल भी किया था कि सोनी ने जो भाई वॉइस चेंज कर दिया और लोहित शर्मा की वॉइस ले आई, तो क्या ये रिप्लेस करना सही था या गलत था। और 52% लोगों ने बोला है बिल्कुल सही नहीं था, गलत था। और 48% लोगों ने बोला है सही था। तो ये जो 48% लोग हैं, ये वो लोग हैं जो कि भाई जुगाड़ करके देखते हैं। तो सोनी है भाई, तुमसे रिक्वेस्ट है कि भाई करण त्रिवेदी को भाई वापस ले। और वापस क्या लाना है भाई, तुमने तो ऑलरेडी डब कर दिया होगा, तो करण त्रिवेदी की वॉइस वाला भाई दिखा दो। और जो भाई जुजुत्सु काइसेन जीरो मूवी है, ठीक है, जिसमें लोहित शर्मा की वॉइस है, वो तुम भाई क्रंची रोल इंडिया पे रिलीज कर देना। तो ऐसा भाई कर देना, इसमें दोनों का भला हो जाएगा। टीवी वाली ऑडियंस करण त्रिवेदी की वॉइस सुन पाएगी गोजो में, और जिसको भाई लोहित शर्मा की वॉइस सुनना है गोजो में, वो क्रंची रोल इंडिया पर जो ऐप है वहां पर सुन लेगी। तो मेरा ये भाई तुमसे रिक्वेस्ट है, करना ना करना वो तुम्हारे ऊपर है। जो नेक्स्ट अपडेट है, यह है भाई नारुतो शिपुडेन के न्यू एपिसोड से लेकर। तो नारुतो शिपुडेन के न्यू एपिसोड्स में बहुत सारे कैरेक्टर्स की वॉइस चेंज हो चुकी है, और अब हमें रिपीटेड वॉइस सुनने को नहीं मिल रही। यहां तक कि गारा की भी जो न्यू वॉइस है, जिसको जिसको डिसूजा ने डब किया है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ डिसूजा करके था, तो उनकी वॉइस यार काफी ज्यादा बढ़िया सूट कर रही है। अंकल जैसी तो बिल्कुल भी साउंड नहीं कर रही, एकदम लड़का जैसा साउंड कर रहा है, जैसा करना चाहिए। और बहुत सारे लोगों को ये वॉइस भी भाई पसंद आ रही है। लेकिन कुछ टॉक्सिक लोग जानबूझ के भाई जबरदस्ती हेट फैला रहे हैं। यहां तक कि सिका मारू की भी जो वॉइस है, जो कि अब प्रतीक वर्मा डब कर रहे हैं,
तो उनकी भी वॉइस सूट कर रही है और अब दोनों कैरेक्टर्स में अलग अलग वॉइस सुनाई दे रही है तो अच्छी लग रही है। लेकिन भाई कुछ टॉक्सिक फैंस का भाई हिपोक्रेसी की सीमा देखो। पहले यही लोग बोल रहे थे हमें रिपीटेड वॉइस नहीं सुनना है और अब दोनों कैरेक्टर्स में अलग अलग वॉइस एक्टर डब कर रहे हैं तो अब इनका भाई हिपोक्रेसी का लेवल देखो। बोल रहे हैं नहीं हमें ओल्ड वॉइस एक्टर ही चाहिए दोनों कैरेक्टर्स में। अरे भाई और देखो भाई सोनी ये बहुत बड़ा दिलदार है क्योंकि जब उसने भाई लोहित शर्मा को ले आया तब, जबकि भाई करण त्रिवेदी ने टीवी के लिए सोनी ये के लिए सीजन 1 और सीजन 2 को डब कर दिया था, फुल मूवी को भी डब कर दिया था, लेकिन फिर भी इन टॉक्सिक फैंस की रिक्वेस्ट को मानकर सोनी ये ने लोहित शर्मा को ले आया। तो हो सकता है कि भाई वो मणिकांत भाई को भी भाई ले आए ओटीटी के लिए, क्रंची रोल के लिए। और देखो भाई सोनी ये जो है ना बहुत चालाक है। सोनी और क्रंची रोल एक ही कंपनी है, ठीक है। और जुजुत्सु काइसेन जो भाई देता है तो उसमें जितने भी फाइट सीन दिखाए जाते हैं सारा का सारा टीवी में दिखाया जाता है, लेकिन नारुतो शिपुडेन के टाइम में जो नॉर्मल भी सीन होता है ना उसको भी भाई काट दिया जाता है जानबूझकर, क्योंकि ये लोग एक्सक्लूसिव कंटेंट भाई रख रहे हैं क्रंची रोल इंडिया के लिए, क्योंकि सारा टीवी में दिखा देंगे तो क्रंची रोल पर कौन देखेगा। तो देखो एक चीज तो मैं तुम्हें बता देता हूं कि जो निंजा फोर्थ ग्रेट वार आने वाला है तो वहां पर भर भर के भाई सेंसरशिप होने वाला है, तो तैयार रहना भाई। ये सारा क्रंची रोल इंडिया और सोनी ये का स्ट्रैटेजी है भाई, बिजनेस माइंड है ये लोग यार। टीवी से भी कमाना है और ओटीटी से भी कमाना है। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर तुम लोगों को फैक्ट थ्योरीज के एनिमे न्यूज देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दो। और तुम लोग मेरे से इंस्टाग्राम में भी जुड़ सकते हो और तुम हमें एक्स्ट्रा प्यार और सपोर्ट कर सकते हो सुपर थैंक्स करके, क्योंकि मैं हर दिन एनिमे न्यूज डालता हूँ। यहाँ तक कि अब मैं कैकरॉट के साथ हाइपरबॉलिक टाइम चेंबर में ट्रेनिंग भी नहीं कर रहा, मैं प्रकाश के साथ एनिमे न्यूज की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। देखो क्या बुरे दिन आ गए हैं, पैसा कमाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। बुलमा ने मुझे अपने घर से निकाल दिया तो अब मैं करोड़पति से रोडपति बन चुका हूँ, तो इसलिए कृपया सुपर थैंक्स कीजिए। इसके बाद द सेवन प्रिंस का जो एनिमे है ना इसके सीजन 2 के अब सारे एपिसोड्स हिंदी डब के साथ स्ट्रीम हो रहे हैं एनिमे टाइम्स पर, तो आप देख सकते हो। म्यूज इंडिया ने लाइसेंस खरीद लिया है इसिकाई क्वाड्रेंट 3 का। जैसा कि आप सबको पता होगा आज है हैलोवीन, तो आप सभी को हैप्पी हैलोवीन। और बहुत सारे इसका भाई नया की विजुअल बाहर आया है, बहुत सारे कैरेक्टर्स का जो कि काफी ज्यादा शानदार लग रहा है भाई। एक से बढ़कर एक जो बड़े बड़े एनिमेज हैं और जो मीडियम एनिमे हैं और जो छोटे छोटे एनिमेज है सबका भाई हैलोवीन विजुअल बाहर आया है जो कि काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। और इसमें जो भाई एनिमे गर्ल्स हैं वो तो भाई हैलोवीन ड्रेस में तहलका मचा रही है, इतना तहलका मचा रही है कि क्या ही बोलूं। चैनसो मैन की जो 3D मूवी है वो आ चुकी है इंडियन थिएटर्स में, जिसको आप हिंदी डब के साथ साथ जापानीज डब के साथ भी देख सकते हो। सुकुमिची मूनलाइट फैंटेसी के सीजन 2 के अब सारे एपिसोड्स हिंदी डब के साथ स्ट्रीम हो रहे हैं, साथ में तमिल तेलुगु के साथ भी स्ट्रीम हो रहे हैं। इसके साथ साथ इसका सीजन 3 भी अनाउंस हो चुका है जो कि आएगा 2026 में। कल के दिन बर्थडे था डिटेक्टिव एल के कैरेक्टर का, डिटेक्टिव एल डेथ नोट का जो कैरेक्टर है। इसके साथ साथ जुजुत्सु काइसेन फैंस ने भाई अपना ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया और उन्होंने कहा है कि 31 अक्टूबर वो दिन है शिबुया का जब गोजो को सील कर दिया गया था। माय हीरो एकेडमिया का जो नया एपिसोड आने वाला है ना इसके प्रीव्यू इमेजेस बाहर आए हैं। जुजुत्सु काइसेन का एक स्पेशल भाई स्क्रीनिंग होने वाला है जापान में और इसका स्पेशल टिकट कार्ड्स का भी भाई स्क्रीनिंग होने वाला है। क्या बात है यार, और ये 7 नवंबर के लिए भाई शेड्यूल किया गया है यार। मतलब जापान हर चीज को तो भाई एक्सट्रीम लेवल पे ले जाता है। इसके साथ साथ आज के दिन भाई स्पेशल भाई इवेंट होने वाला है कावरू हाना का। तो देखते हैं कि यहाँ पर हमें सीजन 2 के बारे में पता चलता है या नहीं चलता है। टॉप 10 एनिमे ऑफ द सीजन वो कौन कौन से हैं समर 2025 के, उनके नाम आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा तो पॉज करके पढ़ लेना। और इसमें पहला नंबर में है टक्कोपी, दूसरा नंबर में है टू बी हीरो एक्स जो कि भाई डिजर्विंग है। एक एक्ट्रेस है जिसका नाम है मेगन थी, तो इसने हैलोवीन के मौके पर जुजुत्सु काइसेन का जो एक कैरेक्टर है सोजो उसका भाई किया है ड्रेसअप, फैंसी ड्रेस पहना है उसका। अगर आप लोग भी हैप्पी हैलोवीन मना रहे हो तो आप लोग कौन सा कैरेक्टर का ड्रेस पहन रहे हो? ओडा ने कंफर्म कर दिया है कि फ्रैंकी फादर क्वीन है लेटेस्ट चैप्टर में वन पीस का। चैनसो मैन का एनिमे अब आ चुका है भाई एनिमे टाइम्स पर, तो आप इसको देख सकते हो और बहुत ही जल्दी ये हिंदी डब के साथ भी यहाँ पर आने वाला है।
डिटेक्टिव कोनन के और भी न्यू एपिसोड्स ऐड कर दिए गए हैं एनिमे टाइम्स पर, जिसको आप हिंदी डब के साथ देख सकते हो। और वो एपिसोड नंबर है एपिसोड नंबर 23, 24, 25। हर फ्राइडे को न्यू एपिसोड्स ऐड किया जाता है एनिमे टाइम्स पर, तो देखो अनसेंसर्ड वर्जन, वो भी पूरे हिंदी डब के साथ। यू एंड आई आर पोलर अपोजिट्स, तो जो ये एनिमे है ना, ये प्रीमियर होने वाला है 11 जनवरी 2026 को, और इसका एक नया की विजल बाहर आया है। रेड स्क्रैप सीजन अब आ चुका है। जैसे कि अटैक ऑन टाइटन में एरन देता है मिकासा को अपना भाई मफलर, तो वैसे ही ठंडा का मौसम आ चुका है, तो आप किसको देना चाहोगे अपना मफलर? जुजुत्सु काइसेन की जो मूवी है कूलिंग गेम्स, तो इसका रन टाइम होने वाला है 1 आवर 28 मिनट्स का। क्रंची रोल इंडिया का भाई इवेंट हो रहा था, जहां पर उतना अच्छा खासा भीड़ नहीं था, लेकिन ठीक ठाक था। ये जो एनिमे है जिसका नाम आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है, ये एनिमे आने वाला है 8 जनवरी 2026 को। जैसा कि आपको पता होगा कि आज के दिन है हैलोवीन, तो आज के दिन आप क्या करने वाले हो? जैसे कि ट्रिक और ट्रीटिंग, जैसे कि जाकर भाई चॉकलेट मांगना या चॉकलेट देना, या आज के दिन आप लोग कोई हॉरर मूवी देखने वाले हो, या हॉरर कॉस्ट्यूम पहन के पार्टी करने वाले हो, या कुछ और करने वाले हो। सोलो लेवलिंग का सीजन 3 जो होने वाला है, इसका नाम होने वाला है थ्रॉन ऑफ शैडोज। एनिमे ट्राइब बहुत ही ज्यादा बेसब्री से प्रमोट कर रहा है जुजुत्सु काइसेन जीरो मूवी को, जो कि आने वाला है 5 नवंबर को रात के 9 बजे, वेडनेसडे के दिन, बुधवार के दिन। और उस दिन नारुतो शिपुडेन का कोई भी एपिसोड्स नहीं आएगा। वन पीस का जो एपिसोड 2017 से लेकर 2025 तक दिखाया गया था, तो इसमें लगभग वीकली में 48 से 32 एपिसोड्स दिखाए जाते थे, लेकिन अब जो 2026 से ये दिखाया जाएगा, तो इसमें मात्र हर साल 26 एपिसोड्स ही आएंगे। ब्लैक क्लोवर भाई डिजर्व करता है डीमन स्लेयर जैसा एनिमेशन, क्योंकि उसका जो प्लॉट है ना बहुत ज्यादा बेटर है, ऐसा कहा है वन पीस के डायरेक्टर ने। ब्लैक क्लोवर का एक नया कलर पेज बाहर आया है, और जो इसका मांगा है ना, इसके बैक टू बैक 3 चैप्टर्स बहुत जल्द आने वाला है। डार्क गैदरिंग का एनिमे का सीजन 2 अभी प्रोडक्शन में है, ये कंफर्म हो चुका है। गिंटामा का एक नया इस गिंटामा का एक नया स्मार्टफोन गेम भाई अभी वर्क में है, जिसको बना रहा है सेगा, और ये बहुत ही जल्द आने वाला है, जहां पर आपको इनके चिबी कैरेक्टर्स का फाइट देखने को मिलेगा। मतलब ये एक बैटल गेम हो सकता है। बाहुबली का एक 3D एनिमेटेड फिल्म भाई अनाउंस हो चुका है, ठीक है, इसको बनाया गया है 120 करोड़ के बजट में। अरे बाप रे, इतना ज्यादा बजट में बनाया गया है, और इसका एक ट्रेलर भी बाहर आ चुका है, ठीक है, तो आप लोग इसको यूट्यूब पर देख सकते हो। वन वन पंच मैन सीजन 3 का एक नया कैरेक्टर का विजुअल बाहर आ चुका है। जिनको नहीं पता उनको बता दूं, एनीवन एशिया के यूट्यूब चैनल पर आप फ्री में देख सकते हो गिंटामा का सीजन 1 से लेकर 8 तक फ्री में, ठीक है। ये 31 अक्टूबर से स्ट्रीम होना चालू हो चुका है, और ये लिमिटेड टाइम के लिए बस भाई हुआ है यूट्यूब पर, जिसको आप फ्री में देख सकते हो। 30 नवंबर को इसको हटा दिया जाएगा। जैसा कि आपको पता होगा कि हैलोवीन का मौका है, और यहाँ पर एल्मो ने भाई कॉस्प्ले किया है लूफी का। 2026 में जो मेजर अपकमिंग एनिमे के सीक्वल्स आने वाले हैं, वो ये सब है, काफी ज्यादा बेहतरीन बेहतरीन, ताबड़तोड़ और बढ़िया। तो आप देखना इसको। वन पीस वॉल्यूम नंबर 113 के बहुत सारे जो आइकॉनिक सीन्स हैं जो मांगा में दिखाए गए थे, वो ये सारे हैं। पोकेमॉन लेजेंड्स जेडे, इसने भाई सेल कर लिया है 5.8 मिलियन कॉपीज का, वो भी मात्र 1 वीक के अंदर इसके रिलीज से। हॉलीवुड ने अनाउंस किया है हेलो किटी का मूवी, ठीक है, इसको बना रहा है वार्नर ब्रूस, ये आने वाला है जुलाई 2028 में। एब्सोल्यूट बैटमैन के जो को क्रिएटर है, वो चाहते हैं कि बैटमैन का एनिमे वर्जन निकले और इसको बनाए साइबर पंक का स्टूडियो। वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है, वो चाहते हैं कि डीसी का भी एनिमे जैसा एनिमेशन निकले, और वो ये देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। अगर स्टूडियो ट्रिगर इसका एनिमेशन बनाएगा तो ये भाई गजब हो जाएगा। वन पंच मैन फैंस अपने आप को दिलासा दे रहे हैं कि वन पंच मैन का जो सीजन 3 निकला है, तो इसके अभी तक 3 ही एपिसोड्स आए हैं, अभी 9 एपिसोड्स बाकी हैं, तो अभी उम्मीद है कि आगे कुछ अच्छा हमें देखने को मिल सकता है। वायरल हिट का हिंदी डब तो आपने देखा ही होगा, जिसका एनिमेशन बनाया है उस स्टूडियो ने जिसने लुकिज्म का एनिमेशन बनाया था, और इसके हिंदी डबिंग आर्टिस्ट कौन कौन से हैं वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो पॉज करके पढ़ लो। आलिया समटाइम्स हाइट्स आर फीलिंग इन रशियन, तो इसका सीजन 2 का नया जानकारी हमें अगला वीक मिलने वाला है। क्लासरूम ऑफ इलीट का सीजन 4
अभी प्रोडक्शन में है। जैसा कि आपको पता होगा, हैलोवीन का मौका है, ठीक है? और म्यूज़ इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जुंजी ईटो कलेक्शन का मैराथन चल रहा है, जिसको आप देख सकते हो, ठीक है? और ये शायद हिंदी डब के साथ भी आ रहा होगा, तो जाओ देखो, एन्जॉय करो। तो चलो आज के एनिमे न्यूज़ में बस इतना ही। आज भी मैंने तुम सबको काफ़ी सारे एनिमे न्यूज़ दे दिया है, तो यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा लो। और तुम लोग मेरे से इंस्टाग्राम में भी जुड़ सकते हो और एक्स्ट्रा प्यार और सपोर्ट कर सकते हो सुपर थैंक्स करके। चलो टाटा बाय बाय।